Hello guys, my name is Prachi Agrawal. Today I am going to teach you articles. Articles is two type, indefinite article and definite article. Article कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे होते हैं ए एंड एन, और इसमें हम किसी भी पार्टिकुलर चीज पर बात नहीं करते हैं. डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द. इसमें हम किसी भी पार्टिकुलर चीज पर बात कर रहे होते हैं. अब हम सीखेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन. अब हम ये सीखेंगे कहाँ हम ए का यूज करते हैं और कहाँ हम एन का यूज करते हैं. इसको सीखने से पहले हमें क्या सीखने की जरूरत है? हमको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को सीखने की जरूरत है. इन इंग्लिश अल्फाबेट कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ एंड यू. एक्सेप्ट दीज 5 लेटर ऑल आर कॉन्सोनेंट. इन पांचों को छोड़ के बाकी के सारे क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है. ऐसे इन हिंदी अल्फाबेट कितने लेटर होते हैं? 52 लेटर होते हैं, जिसमें से 11 वॉवेल्स होते हैं और 41 कॉन्सोनेंट होते हैं. 11 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ये हमारे 11 वॉवेल्स हैं. इन 11 लेटर को छोड़ के ऑल आर क्या है? कॉन्सोनेंट है. इन सभी को छोड़ के क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है सारे के सारे लेटर. ठीक है, अब हम कुछ रूल से पढ़ेंगे. हमने ये तो सीख लिया वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं. अब हम कुछ रूल देखेंगे. देखिए रूल नंबर 1. अगर हमारे पास कोई वर्ड है जो किससे स्टार्ट हो रहा है? किसी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आउल, आइसक्रीम, एप्पल. ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है जो किससे स्टार्ट हो रहा है? किसी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. अब यहाँ आउल किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से स्टार्ट हो रहा है. ओ क्या हमारा? वॉवेल है, तो किसका यूज करेंगे? एन का. आइसक्रीम आई क्या है? वॉवेल है, तो किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. एप्पल में ए क्या है? वॉवेल है, तो किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. ठीक है. रूल नंबर 2, अगर हमारे पास क्या है? कोई वर्ड है जो किससे स्टार्ट हो रहा है? किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बैट, कैट, डॉग. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे बैट, हमारे पास कोई वर्ड है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे. कैट में सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे. डी में डॉग किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से स्टार्ट हो रहा है. डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे. ओके, ये 2 रूल्स अब आप सीख गए. अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स. यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूरोपियन. ठीक है, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, आवर, 1 रुपी नोट, वन आइड गर्ल. ठीक है, ईयर. ठीक है, अब ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है. अब आप कहोगे ये क्या है? यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है. यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है. यू क्या हमारा? वॉवेल, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. यूनिटी किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है. यू क्या हमारा? वॉवेल, तो किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. ऐसे इसमें ई क्या है? वॉवेल है, तो किसका यूज करेंगे?
एन का यूज करेंगे। यहाँ एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यहाँ अवर में एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब 1 रुपी नोट में ओ क्या है, वॉवेल है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। यहाँ भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एच, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। लेकिन दीज ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है, ये सारे क्या है, इनकरेक्ट है। अब इनको करेक्ट कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, रूल नंबर 1 बताया था कि अगर हमारे पास क्या है, कोई वर्ड है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। लेकिन हम उसका साउंड भी देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको हिंदी अल्फाबेट्स के वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स बताए थे ना, वो इसलिए बताए थे, अब उनका यूज होगा। देखिए, अगर हमारे पास क्या है, कोई वर्ड है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसका साउंड भी देखेंगे कि उसका साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी को लिखा यूनिवर्सिटी, अब देखिए यह किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखा था ना हिंदी अल्फाबेट में यह क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो यहाँ क्या यूज का होना चाहिए, ए का यूज होना चाहिए, लेकिन हमने किसका किया, एन का किया, जो कि क्या है, रॉन्ग है। यहाँ किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। ऐसे यूनिटी, यूनिटी का साउंड क्या है, यूनिटी, इसका साउंड हमने लिख लिया, ये क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। एन क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखो यूरोपियन, यूरोपियन क्या हमने लिखा, यूरोपियन, यूरोपियन में यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब ऑनेस्ट मैन, हमने इसको लिखा ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ किसका यूज होगा, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन क्या है, ये क्या है हमारा, वॉवेल है, क्या है, वॉवेल, तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ना कि ए का। अब देखो आवर, आवर में क्या है हमारा, वॉवेल है, तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ना कि ए का। अब देखो 1 रुपी नोट, इसको लिख लिया 1 रुपी नोट। अब देखो वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। अब 1 आइड गर्ल, ये हमने लिख लिया 1 आइड गर्ल, ठीक है। तो ओ क्या है हमारा, वॉवेल है, लेकिन ये क्या है हमारा, वह कॉन्सोनेंट है, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो ये लिख लिया हमने ईयर, ई क्या है हमारा, वॉवेल है, तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ना कि एच को देख के ए का, ठीक है। तो हमको ये सीखने की जरूरत है कि केवल ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल और कॉन्सोनेंट डिसाइड नहीं करेंगे कि ए आएगा कि एन, यह कौन डिसाइड करेगा, हमारे हिंदी अल्फाबेट की वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, तो हमें क्या करना है, हिंदी अल्फाबेट के वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर ध्यान देना। हमें क्या करना है, जो भी वर्ड है उसका सबसे पहले साउंड देखना है कि उसका साउंड क्या है, ठीक है। फिर देखना है उसका साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है, हिंदी अल्फाबेट में वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तब हम डिसाइड करेंगे कि ए आएगा कि एन। अब हमारा बचता है यूज ऑफ द, जो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।